वाराणसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इस मामले ने झकझोर कर रख दिया है। यहां 19 साल की युवती के साथ 7 दिनों तक 23 युवकों ने गैंगरेप किया। युवती को नशा देकर अलग अलग जगह ले जाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित होंगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की जाती है, लेकिन हवस के भूखे इन भेड़ियों का क्या इलाज है? आखिरकार इस बेटी को कब मिलेगा न्याय? यह रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी में इंसानियत शर्मसार, दामनी की फिर से आबरू तार तार, हैवानियत की सारी हदें पार, परिवार कहे न्याय दो सरकार। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। भर भर आए गले से हैवानियत की दास्तां बताता ये शख्स एक बेटी का पिता है। तभी आवाज में ये मजलूम अपने जिगर के टुकड़े के साथ कोई हैवानियत की कहानी सुना रहा है। कंठों से फूटते हुए एक एक शब्द भले ही सधे हुए लग रहे हों, लेकिन दिल रो रहा है। लेकिन दिल रो रहा होगा बेटी की कराह से, रोंगटे खड़े हो गए होंगे बेटी की चीख से, रूह कांप गई होगी हैवानों की हैवानियत से, और झुक गई होंगी आंखें शर्म से। लेकिन 2 पलों के मर्दानगी में चूर दरिंदों को तनिक भी शर्म न आई। दामनी की आबरू को तार तार करते हुए, जार जार करते हुए प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन। जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। दामिनी के साथ दरिंदों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक हैवानियत की। 7 दिनों तक एक बेटी का चीखे सुनने वाला कोई नहीं था। परिवार बेटी को खोजने में लगा हुआ था। पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वो तारीख जब दामिनी अपने दोस्त के घर के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन घर नहीं लौटी। एक एक कर 6 दिन बीत गए, दामिनी घर नहीं लौटी। परिवार को बेटी की चिंता सताने लगी। परिजनों ने लालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस हरकत में आई, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद कुछ लड़के दामिनी को पांडेपुर चौराहे पर छोड़कर चले गए, जिसके बाद परिवार के सामने वो घटना सामने आई, जिससे पूरा परिवार सन्न रह गया। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया। दामिनी बदहवास हालत में दरवाजे पर खड़ी थी। दामिनी ने परिवार को बताया कैसे उसके साथ नशे की हालत में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, कैसे दरिंदे उसको कई दिनों तक नोचते रहे। परिवार फिर से थाने पहुंचा, इस बार गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि गैंग रेप की रिपोर्ट के लिए। ये उनके साथ जो क्लासमेट थे, उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ। अब आपको बताते हैं कब क्या हुआ। 29 मार्च पीड़िता घूमने के लिए अपने दोस्त रिया के घर गई। वहां से लौटते समय रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का युवक मिला। राज ने कैफे में ले जाकर रात भर दामिनी के साथ बलात्कार किया। 30 मार्च पीड़िता समीर नाम के लड़के से मिले, जो अपने दोस्त के साथ बाइक पर था। समीर और उसका दोस्त उसे हाईवे पर ले गए, जहां बाइक पर ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में पीड़िता को नदेशर के पास छोड़ दिया गया। 31 मार्च आयुष नाम का युवक अपने 5 दोस्तों के साथ पीड़िता से मिला। आयुष और उसके दोस्तों ने पीड़िता को कैफे में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद सभी ने बारी बारी से पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के चिल्लाने पर भी किसी ने मदद नहीं की।
1 अप्रैल साजिद नाम का युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ पीड़िता से मिला। साजिद दामनी को अपने साथ होटल में ले गया। वहाँ पहले से ही 2-3 लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर दामनी के साथ रेप किया। इसके बाद दामनी को इमरान नाम का युवक दूसरे होटल ले गया, जहाँ नशा कराकर उसका फिर से रेप किया गया। 2 अप्रैल पीड़िता को राज खान नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ मिला। उसे अपने घर की छत पर ले गया। राज खान ने चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को खिला दिया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। राज खान ने दामिनी के साथ रेप किया। बाद में उसे अस्सी घाट पर छोड़ दिया। 3 अप्रैल दामिनी अपने दोस्तों के घर गई। नशे की हालत में वहीं सो गई। दामिनी शाम को दोस्त के घर से बाहर निकली। दानिश नाम का युवक उसे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया। वहां पहले से ही मौजूद सुहेल, शोएब और अन्य फिर से हैवानियत किए। दामिनी को नशे की हालत में चौका घाट के पास छोड़ दिया गया, जहां से वो किसी तरह अपने दोस्त के साथ घर पहुंची। 4 अप्रैल पीड़िता घर वापस आई। पूरी घटना के बारे में परिवार को सिलसिलेवार तरीके से बताई। अब पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में 12 लोगों को नामजद और 11 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वाराणसी में युवती के साथ रेप के मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हालांकि उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इन घटना में, इन रेप कांड में 23 आरोपी हैं, जिसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात है। लेकिन पुलिस अभी तक केवल 9 आरोपियों को गिरफ्तार की है, उनको जेल भेज दिया गया है। बाकी जो सूत्र बताते हैं, कई अन्य आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जिन जगहों पर युवती के साथ रेप होता है, जिन बार में रेप होता है, जिन होटल और रेस्टोरेंट में युवक साथ गए थे, उन सभी जगह पर क्राइम ब्रांच और लोकल थानों की टीम पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य भी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं तारीख पर तारीख और अंत में आरोपियों की रिहाई। साल 2012 में दामिनी के केस के बाद खूब हल्ला हुआ, खूब चर्चा हुई। कानून की किताबों में कुछ काले अक्षर जोड़े गए। आज भी दामिनी की आबरू को तार-तार किया जाता है। अभी तक कोई भी ऐसा सजा क्यों नहीं हुई जिससे दरिंदों की रूह कांप जाए। अभी तक कोई ऐसी सजा क्यों नहीं देखने को मिली जो नजीर बन सके। वाराणसी से आकाश यादव के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।